परमेश्वर के सभी प्रिय लोगों को जय मसीह की। और आज इस समय में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने वाले हैं, जो हमें सिखाता है कि कैसे कलीसिया में और हमारे समाज में हम जहाँ भी कहीं हैं वहाँ पर परमेश्वर हमारे अंदर अपनी एक योग्यता को देखना चाहता है, जिसे कहते हैं विश्वास योग्यता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, विश्वास योग्यता जो है ये आत्मा का एक फल है, जो हम गलातियों 5:22 और 23 में देख सकते हैं। विश्वास योग्यता मसीही जगत का वो गहना है जिस गहने के द्वारा एक व्यक्ति की, एक विश्वासी की जो शोभा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। एक विश्वास योग्य व्यक्ति जिस गहने को, अपने उस विश्वास योग्यता रूपी गहने को जब तक वो पहन कर रखता है वो बेहतरीन सुंदर होता है। उसकी सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब एक व्यक्ति जो रहता है वो विश्वास योग्य रहता है। विश्वास योग्यता के बिना कलीसिया के अंदर बहुत सारी बातों को हम देख सकते हैं जो नहीं होती हैं। बहुत सारे विश्वासी मेरे पास में आते हैं, मैं जब एक सेवक हूँ, बहुत सारे लोग मेरे पास में आते हैं, वो मुझसे कहते हैं कि भैया मेरे जीवन में ऐसे नहीं हो रहा, मेरे जीवन में ये आशीष नहीं आ रही, मेरे जीवन में ये आशीष नहीं आ रही। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं हमेशा उनसे एक ही बात कहता हूँ कि क्या आप अपने क्षेत्र में विश्वास योग्य हैं? क्या जहाँ पर परमेश्वर ने आपको रखा है, क्या आप वहाँ पर विश्वास योग्य हैं? बाइबल के अंदर एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण दिया गया है। यीशु मसीह ने जब हम मत्ती किताब अध्याय 25 उसका 14 वचन से लेकर के जब उसका 30 वचन तक देखते हैं, वहाँ पर एक दृष्टांत दिया गया है। और उस दृष्टांत के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ों का दृष्टांत दिया। उस दृष्टांत में प्रभु ने कहा कि क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुला करके अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। उस स्वामी ने अपने दासों को उनकी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दिया, अपनी सामर्थ्य को उनकी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें सौंप दिया। 1 को 5, 1 को 2 और 1 को 1। और बाइबल कहती है जब वो चला गया तो उसके बाद में क्या हुआ? जिसने 5 सिक्के थे उसने लेन देन किया, उसने 5 और कमाए। जिसके पास 2 थे उसने और लेन देन किया, उसने 2 और कमाए। लेकिन जिसके पास 1 रह गया, 1 था, उसने नहीं कमाया, उसने उसको दबा दिया। और जब वो स्वामी वापस आया तो जब उसने हिसाब मांगा तो वहाँ पर लिखा हुआ है, बाइबल कहती है, जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, है स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, हे धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जाए। जब उसने 2 और कमाए, उसके स्वामी ने कहा, हे धन्य और विश्वास योग्य दास, धन्य और विश्वास योग्य दास। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है, जब हम उसके प्रति वफादार रहते हैं, हम अपनी विश्वास योग्यता को दर्शाते हैं। और परमेश्वर जब हमें विश्वास योग्य समझता है वो हमें और आशीष देता है, वो हमें और बढ़ाता है। जब हम कुछ क्षेत्रों के अंदर जहाँ पर हम रहते हैं, यदि हम वहाँ पर विश्वास योग्य नहीं हैं, यदि हम वहाँ पर वफादार नहीं हैं, आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें और ज़्यादा वास्तव में आशीषित नहीं बनाएगा। लूका 16 के अध्याय उसका 11 वचन लिखा हुआ है, जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन तुम्हें कौन देगा? परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज इस समय में परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम वफादार हों, हम ईमानदार हों अपने जीवन के हर क्षेत्र में। यदि मैं एक सेवक हूं, यदि मैं सेवा करता हूं, तो मुझे अपनी सेवकाई में मुझे अपने प्रति, अपने कलीसिया के प्रति और अपने प्रभु के प्रति मुझे विश्वास योग्य रहना है। मुझे विश्वास योग्य रहना, प्रभु ने जो मुझे सौंपा है उसके लिए मैं हमेशा इस बात को बड़ी गंभीरता से लेता हूं कि क्या मैं विश्वास योग्य रहा हूं? क्या जो पैसा मेरे पास में आ रहा है, क्या मैं उस पैसे में विश्वास योग्य हूं? क्या जो लोग मेरे पास में हैं, क्या उन लोगों में विश्वास योग्य हूं? क्या जो लोग जो मुझे दे रहे हैं, क्या मैं उसमें विश्वास योग्य हूं? हमारे जो बातें, जो आश्रय परमेश्वर हमें देता है, उन आश्रयों में यदि हम विश्वास योग्य हैं, हम दुगना प्राप्त करते हैं, हम और अधिक प्राप्त करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं। और ज़्यादातर ऐसा समय होता है, एक समय था जब मेरे साथ में भी ऐसा ही था। जो परमेश्वर ने हमें सौंपा, हम उसके प्रति विश्वास योग्य नहीं रहते। मैं भी बहुत बार विश्वास योग्य नहीं रहा हूँ, लेकिन जब से मैंने इसकी गंभीरता को समझा है, मैंने विश्वास योग्यता की गंभीरता को समझा है, तब के बाद से मैंने विश्वास योग्य होना आरंभ किया है। जो परमेश्वर ने मुझे दिया, इवन जब लोग मेरे पास में दशवांश और भेंट लेकर के आते हैं, मुझे उस बारे में विश्वास योग्य रहना कि प्रभु जो तेरे लोगों ने मुझे दिया है वो निश्चित तौर पर तेरे वचन के अनुसार ही काम में आए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, विश्वास योग्यता आपका गहना है, उसमें बने रहे। यदि आप विश्वास योग्य हैं,
यूसुफ के समान अपने काम में, यकीन मानिए परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा करेंगे। वहाँ पर बहुत समय रहता है। मैं पहले एक जगह जॉब करता था। मैं उस जॉब में विश्वास योग्य नहीं रहा और मैं वहाँ पर बहुत ही मतलब वो मेरे लिए एक बहुत ही एक बहुत ही बुरा, मेरे लिए बोलेंगे तो एक बुरा अनुभव रहा मेरे लिए। लेकिन जहाँ मैंने जॉब किया, जब मैं रोहतक में आया, जब मैंने वहाँ पर जॉब किया, जब मैंने विश्वास योग्य रहना सीखा, परमेश्वर ने मुझे बहुत ऊँचा किया। यूसुफ अपने स्वामी के प्रति, पोतीफर के प्रति विश्वास योग्य रहा और पूरी विश्वास योग्यता के साथ में उसने अपने स्वामी की देखभाल की और उसकी पत्नी के प्रति भी वफादार रहा। अपने स्वामी के प्रति वो विश्वास योग्य रहा। जैसा विश्वास उसका स्वामी उससे करता था, उसके प्रति वो विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारी विश्वास योग्यता ही तय करेगी हम आने वाले दिनों में कैसा जीवन जिएंगे। इससे पहले कि मूसा को परमेश्वर बुलाता, मूसा 40 साल तक अपने ससुर यित्रो के प्रति विश्वास योग्य रहा। उसकी भेड़ बकरियां चराता था। वो बाइबल कहती है वो उसकी भेड़ बकरी को चराया करता था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम विश्वास योग्य रहते हैं अपने क्षेत्र में, परमेश्वर हमें अपनी बुलाहट में हमें अगुवाई करते हैं, हमें आगे ले चलते हैं। हमारी विश्वास योग्यता हमें गड़बड़ कर देती है। यहूदा इस्करियोती पर प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास किया, लेकिन जब वो सच्चा नहीं ठहरा, जब वो अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहा, हम जानते हैं उसके साथ में क्या हुआ। जहाँ कहीं भी जब हम विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, जैसा विश्वास योग्यता को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसा सामने वाला हमें समझता है, जैसा वो हम पर विश्वास रखता है, हम उसके विश्वास के प्रति यदि हम वैसा ही व्यवहार करते हैं, जैसा वो मुझ पर विश्वास करता है, यदि उस विश्वास का मैं प्रत्युत्तर देता हूं उसी के अनुरूप, तो मतलब मैं विश्वास योग्य हूं। विश्वास योग्यता एक बहुत बड़ा गहना है। कई बार हम कलीसिया में रहते हैं, कलीसिया में हम विश्वास योग्य नहीं रहते। हम अपने अगुओं के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहते। अगुए हैं वो अपने अगुओं के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहते। जब हम विश्वास योग्य नहीं रहते, परमेश्वर हमें और अधिक आशीष नहीं देता है। आज के इस समय में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जहां भी कहीं हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे भी हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन आप जितना आपके पास में है, यदि आप उसके प्रति विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर उसे बढ़ाएगा। जब एलिया सारपत की विधवा के पास में गया, हम वहाँ पर देखते हैं, बाइबल कहती है कि जब वो एलिया के लिए पानी लेने के लिए जा रही थी, तो एलिया ने कहा मेरे लिए रोटी भी लेते आना। उसने कहा कि मेरे पास एक ही मुट्ठी मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मैं और मेरा बेटा इसे खाएंगे, हम लोग नष्ट हो जाएंगे। लेकिन एलिया ने कहा पहले मेरे लिए रोटी बना ला। और बाइबल कहती है वो जैसा उसने उस पर विश्वास रखा, उसने उसका प्रत्युत्तर दिया और वो रोटी पहले एलिया के लिए बना लाई। और बाइबल कहती है उसकी उसी विश्वास योग्यता के द्वारा परमेश्वर ने 3.5 साल तक, जब तक अकाल रहा, उसके घड़े का मैदा खत्म नहीं हुआ, उसकी कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ। जब हम विश्वास योग्य रहते हैं, जो परमेश्वर हमसे डिमांड करता है, जो परमेश्वर हमें दिया है, उसके प्रति वो हमें बढ़ाना जानता है। कई बार हम आत्मिक जीवन में इसलिए नहीं बढ़ पाते, संसारिक जीवन में, आर्थिक जीवन में इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि जो हमारे पास है हम उसमें विश्वास योग्य नहीं रहे हैं। मलाकी 1 अध्याय में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझे स्वामी कहते हो तो मेरा वैसा आदर कहाँ है, यदि तुम मुझे प्रभु कहते हो तो मेरा वैसा आदर कहाँ है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर जैसा हम उसे समझते हैं वैसा वो चाहता है कि हम उसे आदर दें। जैसा लोग हम पर विश्वास करते हैं, हम उनके उस विश्वास पर खरे उतरें। यदि हम वैसे नहीं हैं तो यकीन मानिएगा हम और ज़्यादा आशीष को अपने जीवन में नहीं देखेंगे, हम देख ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम थोड़े में विश्वास योग्य नहीं रहे हैं, तो कोई हमें अधिक नहीं देगा। हम कहीं भी बाइबल के अंदर हम बहुत जगह देखते हैं, और जब भी जहाँ कहीं देखेंगे, आप शुरू से लेकर आखिरी तक आप देखेंगे, जहाँ पर परमेश्वर के लोग विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया। हम अब्राहम के विश्वास को देखते हैं, परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने बेटे को दे दे। उसके पास एक ही बेटा था। कैसे पॉसिबल है, कैसे संभावना है कि अपने इकलौते बेटे को दे दे? लेकिन वो विश्वास योग्य रहा। मेरे परमेश्वर ने मुझसे मांगा है, जो मेरे पास में है मैं उसको निश्चित तौर पर दे दूंगा। और जब वो वहाँ पर उसे बलिदान करने जा रहा था, परमेश्वर ने कहा, हे अब्राम, अपने हाथ को मत बढ़ा, लड़के को छोड़ दे और देख उस मेमने को, उसे ले और अपने बेटे के स्थान पर बलिदान कर दे। क्यों हुआ? और उसके बाद बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम को बढ़ाया, और आज अब्राहम को हम विश्वासियों का पिता कहलाते हुए हम देखते हैं। बाइबल में भी ये लिखा हुआ है। ये एक दिन में नहीं हो गया।
जो कुछ अब्राहम के पास था, अब्राहम उसमें विश्वास योग्य रहा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, जो कुछ आपके पास में है उसमें विश्वास योग्य रहिए। यदि आपके पास 2 तोड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये मत कहिए कि मेरे पास 15 नहीं है, उसके पास तो प्रभु ने 15 दे दिए, मेरे पास तो 2 ही हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइबल कहती है परमेश्वर हमारी सामर्थ्य के अनुसार हमें देता है, या फिर उसको दूसरे शब्द में ऐसे कह लेंगे कि जैसे हमारे अंदर योग्यता है वो वैसी हमें देता है। जब वो हमें देता है, यदि हम उसके अंदर दृढ़ रहते हैं, वो आने वाले दिनों में हमें और अधिकाई से देता है। और जब हम उसमें चलना शुरू करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके पास यदि 5 तोड़े हैं, उन्हें इस्तेमाल कीजिए। जैसा आपका स्वामी आप पर भरोसा रखता है, उसके भरोसे को मत टूटने दीजिए और उसके प्रति उत्तर दीजिए। जैसा आपका अगुआ, आपका पास्टर आप पर भरोसा रखता है, उसके भरोसे को मत टूटने दीजिए। जैसे कलीसिया के लोग आपके ऊपर भरोसा रखते हैं, उनके भरोसे को मत टूटने दीजिए और होने दीजिए कि आप हर बात में विश्वास योग्य ठहरें। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, बहुत लोगों को क्या होता है, स्टेज पर आकर प्रचार करना है या फिर उन्हें स्टेज पर आकर आराधना करना है, लेकिन उनका संसारिक जीवन में देखेंगे तो कोई प्रचार नहीं है। इवन गीत गाए, उन्हें परमेश्वर की आराधना किए, कमरा बंद करके हृदय खोलकर उसकी आराधना किए, उन्हें लंबा टाइम बीत जाता है, लेकिन उन्हें स्टेज पर आराधना करना अच्छा लगता है। नहीं, आप कैसे स्टेज पर आकर आराधना कर सकते हैं जब आप छोटे क्षेत्र में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं है? परमेश्वर वो मंच हमें कैसे दे देगा? बहुत बार, हर बार मैं इन समस्याओं का सामना करता हूं और मैं हर बार इन समस्याओं का प्रत्युत्तर लोगों को यही देता हूं कि जब तुम थोड़े में विश्वास योग्य नहीं रहे, परमेश्वर तुम्हें अधिक में विश्वास योग्य कैसे बना देगा। इसलिए आज मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, आज जो मुझे आप सुन रहे हैं, विश्वास योग्य बने। जिन बातों में जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, वहाँ पर विश्वास योग्य रहें। यदि आप काम पर हैं, अपनी ड्यूटी पर हैं, अपनी ड्यूटी पर विश्वास योग्य रहें। यदि आप अपने स्कूल में हैं, अपने टीचर्स, अपने सहपाठियों के साथ में विश्वास योग्य रहें। यदि आप कॉलेज में हैं, वहाँ पर भी ऐसा ही है, आप विश्वास योग्य रहें। और यकीन मानिए, परमेश्वर आपकी इन्हीं छोटी छोटी विश्वास योग्यता को देखता है और आने वाले दिनों में आपको इन छोटी छोटी विश्वास योग्यता को देख करके आने वाले दिनों में आपको और मुझको महान बना देगा। जब हम इन विश्वास योग्य रहते हैं, परमेश्वर हमें महान बनाता है। मैं 6 साल तक अपने अगुवे के प्रति विश्वास योग्य रहा। अगर उन्होंने बोला कि झाड़ू निकालना है, मैंने झाड़ू निकाला। और ऐसे नहीं कि काम चला दिया, नहीं, बेहतरीन तरीके से निकाला, ताकि बाद में आकर जब वो देखे तो उसके अंदर वो कमी ना निकाल पाए। जब उन्होंने पोछा मारने के लिए बोला, जो कुछ बोला मैंने किया। यदि उन्होंने मुझे कहीं पर जाकर के काम करने के लिए बोला, मैं जाकर के काम किया। मैं विश्वास योग्य रहा और उसी विश्वास योग्यता का प्रतिफल आज परमेश्वर ने मुझे ये दिया कि आज मेरे पास सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो मेरे प्रति विश्वास योग्य होकर के चलते हैं। क्यों होता है प्रभु के लोगों? जब हम छोटे बातों में विश्वास योग्य रहते हैं, परमेश्वर हमें बड़ी बातों में हमें बड़ी बातों में वो हमें आशीष देता है। ये तभी होता है जब हम विश्वास योग्य रहते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विश्वास योग्य रहे। आप जिस समाज में रहते हैं, अपने अधिकारियों के प्रति विश्वास योग्य रहे, अपने पड़ोसियों के प्रति विश्वास योग्य रहे, है ना। छोटी छोटी बातों में आप ये ना कि तूने मेरी नाली साफ नहीं किया या फिर तूने मेरे साथ घर के सामने एक कचरा कर दिया, मत कहिए। अपने आप को दिखाइए कि आप परमेश्वर की संतान है। आप यदि उस क्षेत्र में विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर आपको और बड़े क्षेत्रों में लेकर के जाएगा। आमीन, हालेलुया। विश्वास योग्यता, फिर से मैं कहना चाहता हूँ, विश्वास योग्यता एक विश्वासी का वो गहना है जिसके द्वारा एक विश्वासी की एक सच्ची सुंदरता प्रकट होती है। यदि वो विश्वास योग्यता उसके पास में नहीं है, यदि वो गहना उसके पास में नहीं है, वो सुंदर कभी नहीं लग सकता। या दूसरे शब्द में ऐसे कहेंगे, ये उसका पहरावा है। विश्वास योग्यता को पहने बिना एक विश्वासी है वो नंगा है, वो किसी काम का नहीं है, वो भद्दा लगेगा, वो बुरा लगेगा। लेकिन जैसे उस विश्वास योग्यता को पहन लेता है, वो बहुत ही सुंदर दिखना शुरू हो जाता है। सुंदर दिखिए, विश्वास योग्य रहिए और आपकी यही विश्वास योग्यता आपको एक दिन महान बनाएगी। आमीन, हालेलुया। आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आज इस संदेश से आप आशीषित हुए। यदि आप आशीषित हुए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने मित्रों के साथ में इसे शेयर करें, ताकि सब लोग जानें कि विश्वास योग्यता हमारा कितना बड़ा गहना है, हमारा कितना बड़ा पहनावा है। यदि आप इससे आशीषित नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप अपना इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि भैया ये बातें हैं, ये ठीक नहीं थी, हम उसमें आगे सुधार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हर बात में, सब बातों में आप इस चैनल को सब्सक्राइब, हमारे जीसस कॉल्स अस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमेशा आपको सच्चाई के, खराई के साथ में यहाँ पर आपको शिक्षा सुनने को मिलेगी। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ में, आपके परिवार के साथ
में हमेशा बना रहे और उसकी विश्वास योग्यता को पहनकर आप हमेशा सुंदर दिखते रहें, यहाँ तक कि यीशु मसीह के आने तक भी। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो। शालोम।